नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे विशाल मेगा मोड कंपनी के शेयर के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, जो हमारा कल का सेशन था 26 तारीख का, यहाँ पर स्टॉक में करीब करीब 3% की हमें तेज़ी देखने को मिल रही थी। एक तरफ जो मार्केट में कल के दिन हमें गिरावट देखने को मिल रही थी, वहीं दूसरी तरफ इस स्टॉक के अंदर कल हमें एक लाइफ हाई भी देखने को मिला था। कल का जो देखें दोस्तों, इसका अब तक का जो लाइफ हाई इसने बनाकर दिया है वो 157 रुपये का है। और इससे पहले दोस्तों 14 अगस्त को हमने इसका एक नया लाइफ हाई देखने को मिला था, वो भी इसके अच्छे रिजल्ट के चलते। इसका रिजल्ट भी दोस्तों अगर हम देखें तो अभी जो निकल कर आया था 14 तारीख को ही शायद उसकी निकल कर आया था क्वार्टर वन का रिजल्ट। वहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट दर्ज किया था पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और पिछले साल से भी अगर कंपेयर करें तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हुआ बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला था। तो ओवरऑल दोस्तों रिजल्ट के बाद स्टॉक में जैसे रिजल्ट आता है एक नया लाइफ हाई हमें देखने को मिला था, लेकिन वहाँ से फिर हमें एक बड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली थी। 14 तारीख को अगर हम देखें तो 155 के आसपास का लाइफ हाई था। फिर बाद में इसमें गिरावट भी हमें देखने को मिली थी, प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली थी, जो कि इसके 140 तक लेकर चली गई थी क्लोजिंग इसकी। लेकिन उसके बाद की जो कैंडल्स थी दोस्तों, जो कि हमारा रेजिस्टेंस था हमारा 147 का, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही यहाँ पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। और कल के दिन जैसा कि हम देख सकते हैं 157 का इसने लाइफ हाई भी बनाकर दिया था। और दोस्तों मैं आपको अपडेट भी देना चाहूँगा, इसमें हमारा 150 का टारगेट था शॉर्ट टर्म के लिए। जो मैंने अभी पिछले महीने वीडियो बनाई थी जहाँ पर 150 का टारगेट के बारे में हमने बात करी थी, वह टारगेट हमारा आ चुका है। अभी दोस्तों इसमें हम बात करेंगे कि हमारे 150 प्लस के भी टारगेट निकल कर आ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे जो नेक्स्ट टारगेट इसमें रहने वाले हैं वो है कम से कम 175 का हमारा अगला टारगेट होगा। ये जो जुलाई वाली वीडियो थी दोस्तों, उसमें भी मैंने 175 के टारगेट के बारे में बात करी थी। और जिस तरीके से टारगेट हमारा 150 का निकल कर आया है, उसको देखकर भी यही लग रहा है कि 175 का टारगेट भी हमें इसी साल के एंड तक आराम से आता हुआ देखने को मिल सकता है। हालांकि टाइम पीरियड मैंने थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया आपको, लेकिन हो सकता है बहुत ही जल्दी शायद हमें दिवाली के आसपास तक 175 का लेवल देखने को मिल सकता है। वरना अदरवाइज़ दोस्तों हमारा उस वीडियो में भी मैंने बात करी थी, मैं फिर से आपको बता दूं, फरवरी तक का हमारा मेन टारगेट है कि 200 के आसपास तक हमें विशाल मेगा मोड देखने को मिल सकता है। तो आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, जो फरवरी तक इसमें 200 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इसके चांसेस पूरे पूरे दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी का कारोबार चलने लग रहा है, नए नए इनके स्टोर भी खुलने लग रहे हैं इंडिया के अंदर, और इनकी जो ग्रोथ स्टोरी भी जो है बड़ी शानदार हमें अब तक देखने को मिल रही है। अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है कंपनी, इनके स्टोर में भी काफ़ी अच्छी खासी भीड़ भाड़ रहती है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ, अपने एरिया की बात करूँ, वहाँ पे विशाल मेगा मोड के 3 स्टोर मैंने अब तक देखे हैं, वो तीनों में मैंने जाकर देखा हुआ है। अच्छी खासी इनकी भीड़ लगी रहती है, सेल्स भी काफ़ी अच्छी हो रहती है, इनके ऑफर्स भी काफ़ी अच्छे निकल कर आते रहते हैं। और जो इनके स्टोर हैं दोस्तों, वो भी काफ़ी अच्छे लोकेशन पर देखने को मिलते हैं, और मतलब भीड़ भाड़ बहुत अच्छी देखने को मिलती है इनके स्टोर पर हमेशा। और दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, जीएसटी के रिगार्डिंग जो अभी 3 और 4 तारीख को बैठक चलने वाली है, जो फाइनल जीएसटी कट निकल कर आएंगे वो 22 सितंबर से पहले 22 सितंबर को लागू हो भी जाएंगे। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, 22 सितंबर से हमें सामान तो सस्ता देखने को मिलेगा, जो घरेलू प्रोडक्ट्स वगैरह जो अपने स्टोर में बेचते हैं उन पर हमें जीएसटी कम होने की वजह से सामान वो सस्ता होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो इनके पास टोटल स्टोर है, जो उन्होंने सामान इकट्ठा कर रखा है, उसके ऊपर भी एक बम्पर डिस्काउंट अभी हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में दोस्तों सितंबर की जो सेल हो सकती है उसमें बड़ा शानदार जंप आ सकता है इस कंपनी के प्रॉफिट में भी। तो बहुत ही अच्छा मौका रहेगा दोस्तों अगर इसमें हमें कुछ गिरावट देखने को मिल जाती है किसी भी वजह से थोड़ी बहुत, क्योंकि जैसे कि इसने आप देख पा रहे हैं कल के दिन अपना नया लाइफ हाई बनाया है। और जब भी कोई स्टॉक नया लाइफ हाई बनाता है दोस्तों, तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग एक बार हमें देखने को मिलती ही मिलती है। जब 14 तारीख को उसने अपना लाइफ हाई बनाया था तो कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई थी दोस्तों। अभी अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल जाती है दोस्तों, मैं पहले अपने सपोर्ट लेवल बता देता हूँ। हमारे जो पिछले सपोर्ट थे दोस्तों वो थे 118, 126 और 133 हमारे पिछले सपोर्ट थे दोस्तों, जो पिछले महीने हमने इसके बारे में बात करी थी। और रेजिस्टेंस था हमारा 147 के आसपास का। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करते हुए इसने अपना लाइफ हाई बनाया था 14 तारीख के दिन। और नया जो सपोर्ट निकल कर रहा है दोस्तों 139 के आसपास है, आप इसको 140 भी मान लीजिए। अगर इसमें कोई गिरावट हमें देखने को मिलती है, छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आती है 133 और 140, इस रेंज में अगर स्टॉक आ जाता है किसी वजह से गिरता हुआ, कोई प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मान लीजिए, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं, अगर अभी आपने इसमें कोई बाइंग साइड में पोजीशन नहीं बना रखी है तो। अगर इन लेवल पर हमें सितंबर के महीने में या फिर अगले 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर यहाँ पर इस रेंज के आसपास या फिर पहले सपोर्ट 140 के आसपास देखने को मिलता है स्टॉक, तो डेफिनेटली आप बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अभी इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने के कोई चांसेस नहीं है, किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी इसके ऊपर हमें कोई आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, कि कोई ना ही कोई ऐसा इवेंट आने लग रहा है। सबसे बड़ा इवेंट जो था हमारे मार्केट को लेकर
वो था टैरिफ का। वो टैरिफ की हवा हमने देख लिया दोस्तों, वो फुस हो चुकी है। आधे से ज़्यादा सेक्टर पे तो उन्होंने छूट दे दी अमेरिका वालों ने। और जो बचे हुए सेक्टर्स पे जहाँ पे टैरिफ लगा है उसके ऊपर भी कोई बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों टैरिफ का सबसे बड़ा इवेंट था वो निकल चुका है। अब सबसे बड़ा इवेंट है जीएसटी के रिगार्डिंग। उससे डेफिनेटली मार्केट को एक बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा। और दोस्तों इस स्टॉक में जो है हमें ज़्यादा बड़ी गिरावट आते हुए फिलहाल के लिए देखने को नहीं मिल रही है। अगर आती भी है तो दोस्तों याद रखिएगा 133 140 की हमारे सपोर्ट लेवल है जो ऊपर के, इस रेंज के पास हम जरूर इसमें खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। और हमारा टारगेट जैसे मैंने बताया कम से कम 175, और फरवरी तक दोस्तों अगले साल तक ये 200 की रेंज तक हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इन लेवल्स को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, स्पेशली जो सपोर्ट लेवल है। और कोई बड़ी गिरावट मान लीजिए किसी वजह से आ भी जाती है तो जो सपोर्ट लेवल है दोस्तों इनको भी आप ध्यान में रख के चल सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई अपडेट वगैरह या ऐसा कोई इवेंट आता हुआ हमें देखने को नहीं मिल रहा जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। अभी तेज़ी का ट्रेंड बना हुआ है दोस्तों। और जो कल का हमारी जो कैंडल बनी थी इसमें आप वॉल्यूम देखें तो 3.18 मिलियन का यहाँ पर वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है, जो कि इसकी प्रीवियस कैंडल के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा मैसिव वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत शानदार वॉल्यूम दोस्तों देखने को मिला है। इसका मतलब यही है कि सेलर थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे इसको डाउन लाने की, लेकिन बायर्स जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है फिलहाल के लिए। और इसमें जो है लॉन्ग पोजीशन भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फंड हाउसेस की भी बनी हुई है। तो इसमें भी बड़ी गिरावट आने का कोई सीन नहीं दोस्तों, ऊपर ही जाता हुआ हमें देखने को मिलेगा। आप 175 से लेकर ये 200 तक के टारगेट के लिए अपनी पोजीशन को यहाँ पर होल्ड करके बड़े ही आराम से चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।